मैथमेटिशियंस कुछ एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशंस के लॉजिकल रीजनिंग देते हैं जो कि यूज हो सकते हैं, लेकिन वो केयर नहीं करते हैं वेदर फिजिकल रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में वो यूज होते हैं कि नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रिचर्ड फेनमैन जी कह रहे हैं। The mathematicians only are dealing with the structure of the reasoning, and they do not really care about what they're talking. They don't even need to know what they're talking about, or as they themselves say, or whether what they say is true. आपने ऑडियो सुन लिया होगा, राइट? एक कोशिश है ये वीडियो ये दिखाने के लिए कि मैथ्स के जो कुछ कॉन्सेप्ट्स या इक्वेशंस या रिजल्ट्स आप उनकी मीनिंग ना साइंसेस यानी फिजिक्स नेचर में कहीं कहीं जगह पे आपको दिख जाएंगे। ओके, तो देखते हैं। मैंने एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा जो कि अभी रिसेंटली जेई मेंस 2026 के अप्रैल शिफ्ट में था, राइट? ओके, ये क्वेश्चन तो आप लोग देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे हो तो एक बार पॉज करके इसको विजुअलाइज कीजिएगा। एंड अगेन ये वीडियो में मैं मैथ की सॉल्यूशन बताने नहीं आया हूँ। मैं अपना जॉब जो है वो फिजिक्स का जेई का टीचिंग वो नहीं छोड़ रहा हूँ, मैथ्स में ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। बट जस्ट एक बार पॉज कर लीजिएगा, जितना भी आपको कैलकुलस की पकड़ है उसको यूज़ करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बेसिक क्वेश्चन है, अच्छी क्वेश्चन है। जेई मेंस की मैथ्स का जो पेपर का लेवल है उसके हिसाब से क्वेश्चन है ये। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ये वाला ट्राई कर लिया। सो आगे बढ़ रहे हैं। तो जब भी आप एक ग्राफ देखते हो, ये साइन एक्स बाई एक्स जिसको हम सिंक फंक्शन बोलते हैं ना, इसको मॉड्यूलस भी डाला है उन्होंने। ऑब्वियसली ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एट एक्स इक्वल 0, तो उसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए उन्होंने एक्स इक्वल 0 को एक टू फोल्ड फंक्शन, राइट, उसकी जो लिमिट है उसको मैच करने की कोशिश की है। ये तो ऑब्वियस चीज़ है। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स कितने हैं, -2π to 2π, राइट? आई थिंक मैथ्स वाले टीचर आपको पढ़ाते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसको यूज़ करते हुए आपको सॉल्यूशन पाना है। उस सॉल्यूशन में अगर आपने कोई भी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट जहाँ पे ये वाला ग्राफ आपने देखा होगा, और एटलीस्ट क्लोजर टू दिस ग्राफ, एग्जैक्टली ये वाला ग्राफ नहीं बोल रहा हूँ, क्लोजर टू दिस ग्राफ कहीं पे देखा होगा, और अगर उसकी जो नॉलेज है ये क्वेश्चन में यूज होती है, देन एडवांटेज हो जाएगा आपका, राइट? तो वो वाला क्लोजेस्ट ग्राफ ये है जो फिजिकल सिचुएशन में बता रहा था ना। एनी फिजिकल सिचुएशन कैन यू रिकॉल वेयर यू स्टडी अ सिमिलर फंक्शन, आई एम नॉट सेइंग सेम। हम सबको पता है कि जब डायफ्रैक्शन अक्रॉस अ सिंगल स्लिट होती है तो आपकी जो इंटेंसिटी फंक्शन होती है वो ऐसे ही सिंक फंक्शन होता है, एक्चुअली सिंक स्क्वायर फंक्शन होगी, क्योंकि हम क्रिटिकल पॉइंट्स का जो सॉल्यूशंस डालते हैं तो उसमें आपको एफ डैश एक्स की पकड़ होनी चाहिए, राइट? तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द मैथ सॉल्यूशन एक बार देखते हैं और वापस मैं इसी ग्राफ पे आऊँगा कि कहाँ कहाँ उस मैथ्स के सॉल्यूशन में आपकी जो फिजिक्स की नॉलेज है वो इंक्रीज होगी। ओके, एंड उस नॉलेज को यूज करते हुए आप मैथ्स का सॉल्यूशन को फास्ट कर सकते हो, ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द मैथ सॉल्यूशन जो आपने कर लिया होगा वो है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको एफ डैश एक्स इक्वल 0 वाले पॉइंट्स को देखने हैं, और जहां जहां पे एफ डैश एक्स डिफाइंड नहीं है, जहां जहां पे एफ डैश एक्स डिफाइंड नहीं है, यानी स्पेशली आपको शार्प पॉइंट्स की देखभाल करनी है, ठीक है? तो जब आप एफ डैश ऑफ 0 चेक करते हो, एफ डैश ऑफ 0 वो 0 आएगा, तो वो तो क्रिटिकल पॉइंट है। अभी आपको ये डाउट है कि जो -2π to 2π ये ओपन इंटरवल है, तो 2π तो चेक करना नहीं है आपको, लेकिन -π और पाई के जगह पे ये 0 होगा। तो उस 0 होने के जगह पे एक शार्प पॉइंट आ सकती है, ग्राफ तो दिखा दूंगा मैं। तो यू चेक फॉर पाई प्लस और पाई माइनस का एफ डैश एक्स का लिमिट, एंड दिख जाएगा कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों नॉट इक्वल। अगर आप इंटेंसिटी वाला ग्राफ देखते हो डायफ्रैक्शन का, जो सिंक स्क्वायर फंक्शन है, उसका भी एक शार्प पॉइंट आपको दिखेगा जब वो एक्स इंटरसेप्ट करता है। मैं दिखा देता हूँ नेक्स्ट। तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है पाई और -π के बीच में,
और पाई और माइनस पाई के बीच में ये माइनस पाई और माइनस पाई के जगह पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, और भी आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल सकते हैं जहाँ पे ये एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो हो सकता है। एक तो आपने यहाँ पे पा लिया जीरो पे, तो पाई और टू पाई के बीच में क्या आपको एक और मैक्सिमम मिल सकता है कि नहीं, या एफ डैश ऑफ एक्स जीरो मिल सकता है कि नहीं, ये देखना है ना। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कट करते हैं और देखते हैं कि सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन का जो आप ग्राफ पाते हो ना, ये ऑब्वियसली सिंक स्क्वायर फंक्शन की तरह है। दिस इज इक्वलेंट टू साइन एक्स बाई एक्स होल स्क्वायर टाइप फंक्शन। ठीक है, राइट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो शार्प पॉइंट्स, ये वाला शार्प पॉइंट है, सिमिलरली पाई भी शार्प पॉइंट था। तो ये जो शार्प पॉइंट होती है ना ऐसी, तो वहां पे तो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे ही, वो हमने मैथ्स के सॉल्यूशन में भी देखा। अगर आप ये फिजिक्स का ग्राफ पहले से जानते हो तो कॉन्फिडेंटली आप उस पॉइंट को शार्प पॉइंट ले लोगे। एक और चीज है, यहाँ पे आपको एफ डैश जीरो मिल गया और यहाँ पे भी आपको एफ डैश जीरो मिल जाएगा। ये कौन सी पॉइंट है? ये टू पाई से पहले है, अगर यहाँ पे है यहाँ पे भी होगा। जो डायफ्रैक्शन को बारीकी से जेईई एडवांस के कोर्स में पढ़ते हैं हमारे बच्चे, वो एक प्रॉब्लम करते हैं जहाँ पे ये जो लाइट होती है ना सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन के बीच में, तो यहाँ पे मैक्सिमा आएगा, फिर एक फर्स्ट मिनिमा आएगा, देन सेकंड मिनिमा और फर्स्ट मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा आता है, तो उसकी पोजीशन पे प्रॉब्लम पढ़ते हैं। हाँ, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये बोला जाता है कि फर्स्ट और सेकंड मिनिमा के एग्जैक्ट बीच में आ जाता है, एग्जैक्टली बीच में नहीं आएगा। तो अभी जिन्होंने मैथ्स की सोल्यूशन की होगी, ये जो साइन एक्स बाई एक्स का मॉड्यूलस का मैक्सिमा जहां पे अक्कर करता है, आई थिंक स्क्वायर फंक्शन का भी मॉड्यूलस वहीं पे अक्कर करेगा, राइट। तो आप देखो ये वाला फिजिक्स क्वेश्चन जहाँ पे आपकी जो मैथ्स की सॉल्यूशन की एक मीनिंग मिल जाती है, जो हमने स्टार्टिंग में फेनमन की स्टेटमेंट सुनी है ना, मैं एंडिंग में वो पूरा स्टेटमेंट प्ले करने की कोशिश करता हूँ, राइट। उसमें ये बोला जाता है कि मैथ्स के जो एक्सियम्स होते हैं, जो स्टेटमेंट्स होते हैं, उन वो अपनी जगह पे सही होते हैं, लेकिन उनकी रियल मीनिंग ना फिजिक्स में आपको मिल जाता है, एंड वापस वही फिजिक्स यूज करके आप मैथ्स को, राइट, और भी इंपॉर्टेंट बनाते हो। तो एक दूसरे पे ये डिपेंडेंट है। तो यही एक एग्जाम्पल है जो मैं बहुत एक्साइटेड था जब मैं फिजिक्स का पेपर सॉल्व कर रहा था। फिजिक्स का पेपर आसान था उस दिन, जिस दिन वो एग्जाम हुआ था। तो सारे मैथ्स के एजुकेटर्स, हम सब लोग मिलके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे अपने अपने सब्जेक्ट का। मेरा सब्जेक्ट खत्म हो गया था, तो मैं देख रहा था मैथ्स के पेपर्स में क्वेश्चंस, मुझे अच्छा लगता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, जो भी कैलकुलस एक्सेट्रा। तो वहाँ पे मुझे ये सिंक फंक्शन या साइन एक्स बाई एक्स का मॉडुलस मिला। मैं तो देख रहा था और मैं रिलेट कर रहा था अपने फिजिक्स के मेथडोलॉजी से, तो यही था वो। तो ये क्वेश्चन जब आप देखते हो, शो दैट द वैल्यूज ऑफ एंगल अल्फा फॉर विच द इंटेंसिटी मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट अकर कैन बी फाउंड एग्जैक्टली बाय डिफरेंशिएटिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन का मैक्सिमा वो बोल रहे हैं कि डिफरेंशिएट करके फाइंड आउट कर लो। तो जो भी मैथ्स के सॉल्यूशंस किए होंगे पीछे, मैक्सिमास अकर एट tan अल्फा इक्वल टू अल्फा, यानी यहाँ पे अल्फा लिखा है, हमारे मैथ्स के क्वेश्चन में एक्स था, और वही प्रूव करने को बोल रहे हैं। देखो क्वेश्चन वही था, ये देखो ये था। आई होप यू फाइंड दिस वेरी एक्साइटिंग। आप नॉर्मली डिफरेंशिएट करके जेई मेंस के सॉल्यूशन में जब आप इक्वल टू जीरो करते हो, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करते हो, यही सॉल्यूशन निकलता है, tan एक्स इक्वल टू एक्स। एंड यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि दीज वैल्यूज आर नॉट एग्जैक्टली बिटवीन टू मिनिमा, यानी इसका जो सॉल्यूशन है, मैं पीक दिखा दूंगा वहाँ पे, जो पीक है tan एक्स इक्वल टू एक्स का, वो माइनस टू पाई और माइनस पाई के बीच में, या पाई के टू पाई के बीच में, एग्जैक्ट बीच में नहीं आता है। दिस आर नॉट एग्जैक्टली इन बिटवीन, क्योंकि हम फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में अज्यूम करते हैं कि ऑलमोस्ट बीच में, तो मैथ्स तो बता रहा है ना कि एग्जैक्ट बीच में नहीं है। दैट इज द मोस्ट एक्साइटिंग पॉइंट दैट आई वांटेड टू मेक रिगार्डिंग दिस। So this f dash 0 equal to 0,
is where tan x equal to x. तो पूरी बात अगर हम क्यूमुलेटिव करते हैं एंड क्वेश्चन को फिर से एक बार देखते हैं, देन मैंने यहाँ पे sin x by x का ग्राफ लिया अपने रेफरेंस के लिए. आपको चाहिए क्रिटिकल पॉइंट्स. क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे एक है, हमने ऑलरेडी देखा, और इसका मॉड्यूलस चाहिए ना, तो मॉड्यूलस ऐसे बनेगा. का जो मॉड्यूलस होगा यहाँ पे शार्प पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी शार्प पॉइंट बन जाएगा. ऐसा एग्जैक्ट मिरर इमेज करोगे ना आप. एंड मेरी बात यही है कि जो ये मैक्सिमा पॉइंट्स हैं ये मिड पॉइंट नहीं होंगे, tan x इक्वल टू x पे होंगे. और आप ये भी देख सकते हो कि ये जो माइनस पाई है ये ऑलमोस्ट 3.14 की जगह, और ये 2 पाई है ये देख सकते हो 6.28 के आसपास. तो काउंट कर लो, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है. तो 5 क्रिटिकल पॉइंट आने चाहिए. आप 2 पाई और -2 पाई को तो काउंट नहीं करोगे क्योंकि वो ओपन इंटरवल है. So I hope this video was something meaningful, especially to those JEE students who take both physics and maths seriously. And वो clip ending में मैं play कर दूंगा जिसका पूरा version आप सुनोगे, so you'll understand why this question and the physics part were interlinked together. ठीक है? If physics is not mathematics and mathematics is not physics, one helps the other. Now, mathematicians can do what they want to do. One should not criticize them because they are not slaves to physics. It is not necessary that just because this will be useful to you, they have to do it that way. They can do what they will. It's their own job. And if you want something else, then you work it out yourself.